बताएं कि काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरोद तोकायोव ने आला सतह वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ताउन की मफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादले भी हुए। दोनों ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से मफ़ाहमती याददाश्त का तबादला भी हुआ। मैरीटाइम के शोबे में भी मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान 37 MOUs मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, काज़ा के सदर कासिम जोमरोद तोकायेव पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचने पर नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी पेश की गई और आज वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर काज़िक सदर को पाक फ़ौज मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर और काबीना के अरकान से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ करवाया गया। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया और इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िक सदर की मौजूदगी में 37 MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत के बाद दस्तावेज़ात के तबादले की तकरीब का इनेकाद भी किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िक सदर ने दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिये पर भी दस्तखत किए। काज़िक सदर का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान वसी कोऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन के MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें कस्टम्स के शोबे में ताउन का फ़रोग़ शामिल है। इसके अलावा कैदियों के तबादले के हवाले से मुआहिदा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में दोनों ममालिक की मुश्तरका तैनाती के लिए भी मुआहिदा किया गया है। इसके अलावा कानकनी और पेट्रोलियम के शोबे में ताउन का फ़रोग़ हो या फिर हेल्थ केयर, वेटनरी साइंसेज या प्लांट प्रोटेक्शन हो, इन शोबों में जो है ताउन के फ़रोग़ के लिए MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। और काज़िक सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे, जबकि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। ठीक है फ़हद, तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले आपको बताएं कि काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरोद तोकायोव का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। इस मौके पर चाको चौबंद दस्ते ने सदर तोकायोव को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। काज़ाकिस्तान के सदर ने मुआयना किया, अपने वफ़द का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ़ भी कराया। पाकिस्तान की सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमती दरख्वास्त पर मुआशी टीम और सऊदी हुक्काम के दरमियान बातचीत जारी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत जारी रखने से बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर कम होगा। पाकिस्तान ने तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक रवा माह तक मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत के लिए $1.2 अरब का मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा। कारोबारी मुआहदा तय पाने से सहूलत फरवरी 2027 तक जारी रह सकती है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज 10 लाख से जायद ख़वातीन ज़मीनी मालिकाना हुकूक रखती हैं। मज़ीद ख़वातीन को भी ज़मीनी हुकूक देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बहावलजत में सदर वर्ल्ड बैंक के साथ तकरीब में ऐलान सामने आया। उनकी जानिब से बताया गया कि 8 लाख ख़वातीन को माली इमदाद फराहम की गई है। ख़वातीन के लिए नकद ग्रांट्स और छोटे कारोबार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बांगा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए $950 मिलियन की इमदाद फराहम की है। प्रोग्राम का मरकज़ गरीब तरीन घराने हैं। अल्लाह ताला की मदद से और आप सब लोगों के ताउन से, इसलिए घर आपने खुद बनाए हैं, आपके ताउन से हमने ये टारगेट पूरा किया है। 20 लाख घर हम बना रहे हैं। हम 50% से तकरीबन 15 लाख बनने के प्रोसेस में, और 10 लाख से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। 9 लाख से ऊपर की छत बन गई है और इंशाअल्लाह हम इसी साल में ये पूरे 20 लाख घर मुकम्मल कर लेंगे। इसमें हमारा साथ, जैसे मैंने बताया, आलमी बैंक ने सबसे ज़्यादा दिया। औरतों को इन घरों की टाइटल मिल रही है। ये जो आप हाथ में पकड़े हैं, ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये आपकी आज़ादी है, ताकि आप भी सोचें कि अब आपके नाम में ये घर है। साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है, वो नेक्स्ट चीज़ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा ये आइडिया है हुकूमत के साथ कि आप लोगों को आपकी ज़िंदगी बदले, सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर मुज़ाकरात की धमकी आमेज़ दावत दे डाली। वाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नज़र आता है, ताहम ये देखना होगा कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आता है या नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगली मुलाकात कहाँ होगी इसका अभी तक कोई इल्म नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खैर साबित ना हो सकी, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। लगता है अब ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खतरात एक बार फिर कम हो गए हैं। आप बता दें कि दोनों ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम बहरा अरब में दोनों फौजों के दरमियान गर्मा गर्मी अब भी जारी है। मशरिक़ के उफ़क़ पर मंडलाने वाली मगरिब की खून आशाम बलाएं मंजर से हटने लगी। अमरीका और ईरान में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, मगर जंग के वाहिद हल होने का तासुर ज़ायल होना शुरू हो गया। मुसलसल धमकियों और जवाबी धमकियों के साथ साथ अब मुज़ाकरात में भी संजीदगी नजर आने लगी। ईरान ने अमरीका को मुज़ाकरात तुर्किया से ओमान मुंतकिल करने के लिए रजामंद कर लिया, जिसे वाशिंगटन के साथ कशीदगी में तेहरान की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मुज़ाकरात तुर्किया से ओमान मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अब जुम्मे के रोज ओमान में होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के लिए तेहरान की तैयारी मुकम्मल है। अमन की उम्मीदें अपनी जगह, मगर बहरा अरब में दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एक ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की तरफ बढ़ा, ताहम बेड़े पर मौजूद अमरीकी जंगी तैयारे F-35 ने ड्रोन को मार गिराया। उधर अपनाए हम्स में ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी परचम वाले जहाज को रोक लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी परचम वाला जहाज बगैर इजाज़त ईरानी पानियों की हदूद में दाखिल हुआ था। ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज इलाके से निकल गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक 4 अफराद ने सैफुल इस्लाम को गोलियां मार दी और फरार हो गए। सैफुल इस्लाम को उनके बाग में गोलियां मारी गईं। अपने मुल्क का जिक्र करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फितना उल हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 22 जवानों ने जाम शहर किया, जबकि 36 शहरी भी जान से गए। खुफिया इत्तलात पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर भारी मिकदार में असला और बारूदी मवाद बरामद। बलूचिस्तान में 3 दिनों से दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। फितना अल हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर कामयाब कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज, FC, पुलिस और PMSA के 22 जवान मादर वतन और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों की बर्बरियत
का शिकार 36 मासूम शहरी भी बने, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के असम का अदा किया है, ताकि बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी शोहदा के लवाहिकीन के हौसले पस्त न कर सकी। लवाहिकीन आज भी सब्र, हौसले और वतन से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत की मिसाल बने हुए हैं। SHO साजिद बलोच शहीद के वालिद का कहना था कि बेटा मच में तैनात था, जहां वो बहादुरी के साथ लड़ा और लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुआ। सिद्दीक बलोच के वालिद ने कहा कि मेरे बेटे ने गोली खाकर भी कहा कि किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ूंगा। कांस्टेबल शहजाद शहीद के भाई ने कहा। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। चेयरपर्सन कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। And he followed the peaceful path and he became the icon of political democratic resistance. And if he gets hanged, and that's what Modi wants, that what example is Modi setting for the people of Kashmir? That peace, democratic voices, peaceful resistance, unarmed advocacy for their rights to self-determination have no worth in the world. What option do they have then? The only option that they have left is armed resistance, or picking up stones or becoming suicide bombers. But mind you, they're not Palestinians. They're not from any other war zones of the world. One bullet being shot there, the whole world is signaled unsafe. मिशाल So मलिक का if तकरीब their से top खिताब जारी leader है। is यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में गवर्नेंस के नाम पर अदाकारियां की जा रही हैं, तो सिंध में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अफ़ज़ा जमा कर बैठे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने एक ही स्टेज पर पंजाब और सिंध के हुक्मरानों पर सियासी गोलाबारी कर डाली। बोले कि अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करना बीमार जहनियत की अक्कास है। इदारों को तबाह करने वाले ही बेचने पर आज खुशियां मना रहे हैं। हालात से मुतालिक जिसका जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। शहरियों की तैयारियां भी उरूज पर हैं। मुल्क के दीगर से शहरी बसंत मनाने के लिए लाहौर पहुंचने लगे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक। खुर्रम बताइए। बिल्कुल बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर में दूसरे शहरों से शहरी जो है वो लाहौर आना शुरू हो चुके हैं और अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहे हैं और जिंदा दिलाने लाहौरियों के साथ मिलकर जो है इस त्यौहार को मनाएंगे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। किस ज़िले से, मुझे बताइएगा किस इलाके से आप आए हैं और बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए स्पेशली लाहौर आए हैं, क्या कहेंगे? जी, हम शेखुपुरा से आए हैं जी। और बसंत चूँकि बहुत अच्छा त्यौहार लाहौर में मनाया जा रहा है, लेकिन शेखुपुरा वालों के साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही है। वहाँ पे जो है ना वो बसंत लाहौर नहीं की गई, इसलिए हमें जो है ना वो लाहौर में आना पड़ा है। हमारे ने यहाँ पे छतों का अरेंज किया है, सामान नहीं मिल रहा। इवन शेखुपुरा से बना हुआ सामान जो है ना वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसमें ये गुड्डियाँ। शेखुपुरा से भी अलावा हो गया सामान। मुझे आप बताइएगा आप कहाँ से हैं, कहाँ से बसंत बनाने के लिए लाहौर में आए हैं और तैयारियाँ क्या हैं? जी, करंटली मैं शेखुपुरा में और बेसिकली मैं KPC हूँ पेशावर से। तो मैं चूँकि एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने CM को कि इस तरह के त्यौहार जिस तरह लाहौर में और पेशावर में भी होने चाहिए। आप CM KP को एक मैसेज भी दे रहे हैं और यकीनन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया और तमाम पहले तो पूरे पंजाब में ये बसंत होनी थी, लेकिन अब लाहौर में जो है इस त्यौहार को मनाया जाएगा और तमाम शहरी जो हैं पुरजोश हैं। वहीं दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो लाहौर में आ रहे हैं और इस फेस्टिवल को जो है वो खूब एंजॉय करेंगे। और अब यकीनन तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है जिस दिन इस त्यौहार को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और लाहौर की तमाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया खुर्रम। लाहौर में बसंत करीब आते ही पतंगों और गुड्डों के रेट्स में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई और सामान की कमी के बावजूद वो बसंत भरपूर अंदाज में मनाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। लाहौर में बसंत जूं करीब आती जा रही है और पतंगे गुड्डे और जो है इसकी शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोची बाज़ार में, जहाँ पर आज भी जो है वो ख़रीदारों का रश है, लेकिन मांग ज़्यादा होने की वजह से जो गुड्डे और पतंगे हैं वो कम पड़ गए हैं मार्केट में। इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है। बताइएगा आपने कितने लिए गुड्डे और क्या आप मज़ीद भी लेना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये बड़ी मुश्किल से जी दुकान के बाहर को आधा घंटा खड़ा होकर एक शॉप ओपन, तो वहाँ से हमने कोई ये 30 गुड्डे लिए। हम और भी लेना चाह रहे थे लेकिन साइज़ बड़े में अवेलेबल नहीं थी। ये तावा अवेलेबल है और यही लेने हम से मोची गेट आए हैं आज स्पेशली जो है ना पहली दफ़ा, क्योंकि लाहौर की खुशियाँ जो हैं को 25 साल बाद जो है ना वापस आ रही हैं और हम सारे जो है ना मैडम CM का इस मामले में बहुत
और इस टाइम मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है जी। अभी डोर हमने तावा हमें जी 150 का भी मिला है और ये 500 का भी जो है ना, ये 500 की जो है ना परी जो है हमें 500 की मिली है और डोर अवेलेबल नहीं है। ये हम लेके जा रहे हैं, हमने उड़ाना पता नहीं कैसे है, अभी कुछ नहीं है जी। जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि पतंगे, परी और जो गुड्डे हैं वो तो ले लिए हैं, लेकिन अभी तक डोर नहीं सकी। डोर की तलाश जारी है, लेकिन वो कह रहे हैं बसंत ज़रूर मनानी है। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी। आपको बताएं कि यौम यकजहती के मौके पर कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।